हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तानपुरिया की राम राम। हाल फिलहाल राजस्थान में मौजूद। हाँ, हरियाणा छोड़ के राजस्थान क्यों आए, इसके पीछे एक वजह है। वजह यो है, राजस्थान में एक बाबा, एक महाराज बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। नुके महाराज ने एक जादू वाला पानी पाया गया। पानी में ऐसा जादू है, किमें भी बीमारी हो, कुछ भी संकट हो, एक के समाधान है पानी। ज्यादा नाकन दौड़ी अपन भी कैस कहा पानी वाला बाबा दो मौजूद। हाँ महाराज नमस्कार। आदेश नमस्कार, जय हिंद मेरे देशवासियों। मेरा नाम बाबा इस्पाक के नाम से लोग जानते हैं। मेरे गांव का नाम दाबासर है, तहसील मनसीसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान में पड़ता है। ये गांव पूरा का पूरा सैनिकों का गांव है। मैं भी फौज से 22 साल पहले पेंशन आया था। इस पूरे हर घर में 2-2, 3-3 फौजी हर घर में है। तो यहाँ पे तकरीबन करोड़ों लोग मेरे पास आ चुके हैं। आज मुझे 22 साल पहले फौज से पेंशन आया था, तब मेरे पास भीड़ लगनी शुरू हुई थी। अब तक लगातार भीड़ रोजाना हमेशा कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। महाराज बात करें आपके चमत्कार की तो कई वीडियो पहला भी वायरल हो रही है, मैंने खुद ने देखी है जब आज मैं उड़ाया हूँ। लेकिन बात करूँ आज करा शुरुआत की, सबसे पहला चमत्कार कद दिखाया था और आपने कद लग गया था कि आप में दिव्य शक्ति है। भाई ये तो मेरे पास भीड़ अपना आप लगने लगी, लोग चल चल के आने लगे। तो उसमें मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति है। मैं मानता नहीं था, इन झाड़े से पढ़ा मानता नहीं था। वैसे भी थोड़ा थोड़ा विश्वास जैसे शुरू करता था। जैसे पुराने ज़माने में लोग झाड़ का दाना लगा देते हैं, कोई मूड का दाना लगा देता है, कोई कान का दाना लगा देता है, किसी को करांत हो जाती है, करांत उसका दाना लगा देते हैं लोग। ऐसे झाड़ पुराने ज़माने से, जैसे कि जो पुराने ज़माने में हीट स्ट्रोक हो जाया करता था, जिसको हेजा बोलते हैं आज, हीट स्ट्रोक हेजा, तो उसका भी छाछ के अंदर पानी डाल के ऐसे छींटा मारते थे, उससे भी दाना, यानी एक आदमी एक ही बीमारी का दाना लगाते थे। तो मैं उस बात को मानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों को भीड़ लगने लगी। तो मैंने लोगों को समझा, मैं यार आखिर मामला क्या है, लोग क्यों ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो लोगों से पूछना शुरू किया, लोग ठीक हो रहे। अभी उसमें मेरा ये लग रहा था कि कोई संजोग बैठता है कि मेरा फूंक मारना तो अगला ठीक हो जाता। तो फिर बाबा एक बात करा, आपने जो जिक्र किया हर कोई एक चीज का झाड़ा लावा है। आपकी बात करा, आप ऑलराउंडर कुकर बने, आप सब चीज का कुकर लगाने लगे। आज जब अगले के दिल में विश्वास एक ही चीज का है कि मेरे तो मूड का झाड़ा लगाऊंगा, कान का झाड़ का नहीं लगा सकता, तो मूड का लगा रहा, मूड वाले सिर्फ ठीक होने। कुछ लोग झाड़ का झाड़ा लगाते हैं, कुछ लोग बिच्छू का झाड़ा लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं ना, तो उनको वही विश्वास है कि मैं तो बिच्छू का ही लगा सकता हूँ, घोटने में दर्द को नहीं ठीक कर सकता। उसका विश्वास सीमित है और मेरा विश्वास बहुत मजबूत है। और आत्मा परमात्मा एक है, आत्मा की हर आवाज परमात्मा तक पहुँच जाती है। जैसे प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने आग में भग दिया, तो उसका विश्वास ये कह रहा था आग मुझे जलाएगी नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका कहने का अर्थ हो, आदमी में विश्वास हो तो वो कुछ भी कर सके। हाँ, विश्वास होगा वही अफसर बनेगा, जिसमें विश्वास नहीं, पढ़ाइयाँ उसे काम नहीं आएंगी। तो बात करा महाराज, आपने कहा आप आर्मी से रिटायर रह रहे थे, तो आर्मी में थे उसे टाइम पर आपने ये वाला काम शुरू कर दिया था कि आने के बाद कराया है? नहीं, मैंने पढ़ाई तो धार्मिक ग्रंथ, सभी धार्मिक ग्रंथ मैंने आर्मी में पढ़े। वेद, कुरान, बाइबल, ऋषभ देव, बोधिया, तोरिया, जबूर, अंजन, श्री गुरु साहिब वगैरह को मैंने फौज में पढ़ा है। बाकी फौज में गेम खेलता था, कुश्ती, बहुत से एथलेटिक का अच्छा प्लेयर था। तो उस टाइम जिसके जो चोट लग जाती तो वैसे हाथ फेरता तो अगले को आराम हो जाता। अब अगले बोलते हो नशा वदान कर, कुछ बोलते हो रात दिन पढ़ता, उसकी शक्ति है, कुछ पता नहीं, दुनिया करती रहती, मैं उसको मानता नहीं था। ईब आपने सवाल आपने गणे मिठे लैक्स का, उसका आपके शुगर हो जाए इतने मिठे लैक्स के सवाल यो है, आपने भी बेरा बाब्या की इमेज जो है खराब हो रही है, उनको पाखंड है, लूटन का सौदा है, कहीं ना कहीं उरे भी तो वो काम नहीं भाई आवे आपके भगत बैठे उनके बाबा 500 रुपये दक्षिणा चढ़ा दे। नहीं, आज 19 साल होगी, कोई भी इंसान ये साबित नहीं कर सकता। अगर कोई साबित कर सकता है तो आपके कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज लिख के डाले, अपना टेलीफोन नंबर, अपना पूरा एड्रेस लिख के डाले कि मेरे से 100 रुपये मैंने लिए हो तो आज तक। क्यों कि तकरीबन 4 से 5 करोड़ के करीब लोग मेरे पास ठीक हो सके। मतलब 50 लाख रुपये ठीक कर चुका हूँ, 50 लाख। अभी किसी भी इंसान से एक भी रुपया किसी से लिया हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा ना, मुझे पता। एक जो है बाहर भगत बैठा था वो होता बोला उरे खाना पीना रहना पार्किंग सब फ्री है। हाँ, खाना पीना सोना, चारपाई बिस्तरे वगैरह, रात का रहना, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। इलाज वगैरह ये सब फ्री है, पैसा लिया नहीं जाता। क्यों कि हम जब बांटने की उम्मीद रखेंगे तो दाता हमें दूसरे रास्ते खोल देता है
और बांटने की कमाई पैदा हो जाती है कहीं न कहीं से बंदोबस्त से। वो भी बात मैंने कही थी, सवाल गणे मीठे लाग के, तो एक और मीठा सवाल यो है आकि जगर आपने कहा एक भी भक्त पर रुपया नहीं लेंदे, ऊपर तो फिर इतना खर्चा करने लग रहे हो, तो बोला रुपये कितना वही है। हाँ, इसमें मेरी खुद की पेंशन है, कुछ गाड़ी घोड़े रोड पे किराए पे चलना है, कुछ एक दो जगह दुकानदारी है मेरी खुद की जो किराए पे चलती है, तो उससे बंदोबस्त तो मेरा बरकत देना मालिक का काम है, उसमें कमाई बढ़ना और बरकत होना। एक जो आपने कहा आपने हर धर्म की हर चीज की ग्रंथ वेद सब कुछ पढ़ रखे है, तो एक सवाल है आजकल बहुत ज्यादा मेरे चैनल के कमेंटा में पूछा जाने लग रहा है, सवाल यो है पुनर्जन्म हो गया या फिर किसी की मौत के बाद आत्मा भटके है, वह चीज आपने के लागे सही है या फिर अफवाह है। नहीं, उसमें आत्मा नहीं भटकती, लेकिन एक है, जब परमात्मा की तरफ से कोई भी मौत होती है तो देव आसमान से जमीन पर उतरते हैं। जब देव आत्मा को लेने के लिए आते हैं तो कुत्ते और मोर भौंकते हैं, ये उनकी निशानियां हैं, देवों के आने की निशानियां हैं। तो देवी शक्ति से जो बंदा मरता है या देवी शक्ति से दुनिया में कोई भी काम होता है वो परमात्मा की तरफ से होता है। और एक शैतानी मौत होती है, जैसे बंदा एक्सीडेंट हो गया, गाँव में 10 आदमी मर गए, तो बिल्कुल उस दिन मोर नहीं बोलते, कुत्ते भी नहीं बोलते। बूढ़ा आदमी कोई बीमार शिमार मरता तो उस दिन मोर भी कुत्ते बोलते हैं। तो फिर ये कोई पैदा होने वाला और आत्मा किसी में आने वाला ऐसा सिस्टम नहीं होता। हाँ, अकाल मौत कोई मरता है तो उसकी आत्मा परमात्मा तक पहुंचने में थोड़ी देर लगती है, उसमें वहाँ तक पहुंचने में देर लगती है। मोक्ष की प्राप्ति अलग सिस्टम है, वो जीते जी वो मेरे सत्संग में बताया जाता है मोक्ष कैसे मिलता है। एक महाराज बात करा आपका जो आने वाली 7 तारीख में एक बड़ा प्रोग्राम बताया जाने लग रहा है, कि वो प्रोग्राम बता दो कि है। 7 तारीख को सुबह 9 बजे मेरा सत्संग चालू होगा, शाम को 4 बजे तक सत्संग रहेगा। इसमें दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों का पूर्णतः ज्ञान दिया जाएगा, जिसमें पूजा करने का तरीका, परमात्मा कौन है, ओम नमः शिवाय क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहते हैं, ये सब कुछ बहुत भक्ति हम करते रहे। पंचासन में गया खालिया बिछाना, ऊंच आसन नीच आसन, साष्टांग करते रहे। ये साष्टांग अष्टांग प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसके फायदे क्या होंगे, शरीर के फायदे क्या होंगे, घर में क्या क्या फायदे होंगे, इंसान खुद अपनी परेशानियों को कैसे मिटा सकता है, उसके लिए तरीके क्या हैं, सब कुछ बताया जाएगा। एक जो है बात करा अपने भगतान लग रही दूर दूर तक है, कदे नु होया है अपने देश तक बाहर, कदे कोई दूसरे देश तक आया हो। कई देशों से आए हैं भाई, सऊदी अरब से भी आए हैं, कई बार इंग्लैंड से भी आए हैं, कई बार पाकिस्तान से भी आए हैं, अलग अलग देशों से लोग आ जाते हैं। एक जो है अगर किसी ने आप तक कांटेक्ट करना हो, मतलब इतनी दूर आवे है बात करके आनी हो, कोई नंबर हो गया, कुछ अपनी डिटेल वगैरह जो बताना चाहते हो जिन पर बात हो सके। मेरे व्हाट्सएप के नंबर है 99 831 81 444 99 831 81 444। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज करें या आवाज़ भर के भेजें, तो जो भी लिख के मैसेज करेगा आवाज़ भर के भेजेगा उसको जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं होता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं कर पाता, बाकी उसके मैसेज का जवाब पक्का दूंगा। एक जो महाराज बात करने लग रहे, जो भगतान लग रहे हैं, आप कौन सी चीज का आपने जिक्र का ऑलराउंडर है, तो कौन सी चीज का झाड़ा उरे लागे है। मेरे पास दुनिया की 2 बीमारियाँ ठीक नहीं होती, जो वैसे दुनिया के सब रोग ठीक होते हैं, सभी कुछ। एक तो जो पैदाइशी घेंगा होता है, बांका टेढ़ा, हाँ जो पैदाइशी जिसका दिमाग काम नहीं करता, जो ठीक से चलता नहीं, वो बच्चे ठीक नहीं होते। और एक पैदाइशी गूंगा है, वो ठीक नहीं होता। इसकी मिसाल ये है कि मालिक ने इस उंगली को इतना बड़ा बनाया, तो इस उंगली को बढ़ाने वाली कोई शक्ति दुनिया में नहीं है। आपकी IT इतनी है तो इसको बढ़ाने वाली कोई नहीं, कुदरत ने जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं कर सकता। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करके इस उंगली को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी करके हाइट भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वैसे नेचुरल अगर उसको चेंज करना चाहे तो नेचुरल चेंज नहीं होगा। तो जो लोग बाबा महाराज कहते हैं कि मैं इस बांके टेढ़े को ठीक कर दूँ, ऐसा कभी नहीं कर सकता, कोई चांस नहीं ऐसा। और दूसरा, गूंगा ठीक नहीं होता। तीसरी, जो जिस बीमारी से कोई इंसान सीरियस हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये आदमी मरने वाला 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, उनमें से 100 में से 80 लोग यहाँ पे ठीक हो जाते हैं, 20 आदमी चले जाते हैं, बाकी दुनिया का हर रोग यहाँ पे ठीक होता है। कोई ऐसा होया जब जुमानू घर क्या उम्मीद छोड़ दियो कि भाई 20 तक कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो और अपने दाम पान के बाद चमत्कार तो मान लो कुछ भी वो ठीक हो गया हो। ऐसे तो मेरे गांव में भी 2 आदमी हैं, वैसे और बहुत गांव हैं, जैसे जींद के पास में भीड़वाड़ी रानी है, रोहतक के पास में कलोई गांव है, हिसार के पास में ये मोठ लुहारी गांव है, ऐसे ही फतेहाबाद के पास में बोडिया गांव है। वहाँ बहुत गांव को अंदाज नहीं, टोंक में कितने गांव, झालावाड़ में राउत बटा है गांव, उसमें काफ़ी लोग, कितनी कितनी दुनिया बताऊँ मैं। एक जो है चमत्कार वाली बात है, इसका आपने जवाब देना पड़ेगा, आप नाट नहीं सकते। पानी में ऐसा के मिला हो जो जादू हो जे है। जैसे लोग पुराने ज़माने में झाड़े लगाते थे, मुर्ड का झाड़ा, दाढ़ का झाड़ा, बिच्छू का झाड़ा, तो उसमें वो बेचारे क्या मिलाते थे, सिर्फ दिल का यकीन मिलाते थे, वो मैंने मिला लिया।
एक जो है एक वर्ड का बार बार प्रयोग करो, शैतान। तो यो शैतान क्यों है और किस तरह यो सेध करे है? देखो, इसकी व्याख्या सिर्फ मैं आपको सत्संग में बता सकता हूँ। ये दिमाग के अंदर शैतानी पावर होता है और दिल में परमात्मा की शक्ति होती है। जब ये दिमाग इंसान को बुरा काम करवाता है तो दिल धड़कता है, दिल धड़कता है और दिल बोलता है कि पाप ना कर, और ये शैतान बोलता है जल्दी कर ले, नहीं को देख लेगा। इसका मतलब ये पता चलता है कि यहाँ शैतानी असर है। इसकी व्याख्या अगर करूँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सिर्फ ये निशानी काफ़ी है कि पाप करवाता दिमाग और पुण्य करवाता दिल, और पाप से दिल बचाता है। पश्चाताप दिल में होता है, दिमाग में नहीं होता। जब योगी योग पे बैठता है तो दिमाग को दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तपस्या करने लगता है तो दिमाग में दर्द होता है। तो इसको ठंडा करने के लिए चंदन का लेप लगाने के लिए पुराणों में, वेदों में सब जगह लिखा हुआ है कि इसको ठंडा करने के लिए चंदन का लेप लगा लो ताकि तुम तपस्या और ज़्यादा कर सको। आत्मा इसमें खुश होती है। पाप करता है तो दिमाग खुश होता है और पुण्य करता है तो आत्मा खुश होती है। इसमें शैतान और आत्मा का, परमात्मा का फर्क इतना ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये व्याख्या मैं सत्संग में बताऊंगा। एक जो बात करें आप ऑनलाइन बाड़ा, वो जो ऑनलाइन जो है जाड़ा लगाओ, वो भी बता दो कौन सा चैनल है, किस टाइम लगाओ? मेरा चैनल बाबा इस्पाक के नाम से है, ISPAK, बाबा इस्पाक। ये सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव आता हूँ मैं डेली, और डेली 7 बजे यूट्यूब पे लाइव जाना लगता है। ये कोई भी इंसान कहीं भी बैठा सुन सकता है, उसको फायदा होगा। बिल्कुल। एक जो है सबसे आखिरी सवाल है हमारा, जो है बाबिया की इमेज खराब हो रही है, कोई पाखंडी कह दे, कोई कुछ कह दे है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और जो बाबिया हकीकत में पाखंड खिंडाने लग रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सारे ही पाखंड नहीं होते, अलग अलग इंसानों का अलग अलग काम, अपना काम करने का तरीका है। जो लोग काम कर रहे हैं उनमें अगर कोई चोरी जारी करेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। वो चाहिए, जैसे लोग कहते थे पुलिस चोर है, तो पुलिस सारी चोर थोड़ी है, बिल्कुल ईमानदार है। जैसे फौज, कोई कहते फौजी पागल होते हैं, तो फौजी सारे पागल थोड़ी थे, फौजी फौजी सारे। ये मतलब एक रिवाज बनी हुई है कि बाबे सभी नहीं है, बाबे बहुत अच्छे लोग भी हैं। आखिर में जो है अपने देखने वाले भक्ता की क्या संदेश देना चाहोगे? मैं भक्तों से ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद भी अपनी परेशानियों का निदान कर सकते हो। अपनी परेशानियों का निदान करने का एक बहुत आसान सा एक तरीका है, वो ये है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप अपनी पूजा करो जैसे भी आपको याद है। वैसे असली पूजा तो दूसरा तरीका है, बिल्कुल, वो मैं सत्संग में बताता हूँ। लेकिन जैसे भी पूजा याद हो वो अपनी पूजा करे, पूजा करके अपने मन को मना ले कि मेरा ये काम हो जाएगा। फिर मंत्रों का कुछ जाप करे, जैसा भी मंत्र याद हो, किसी भी धर्म के मुताबिक जैसा मंत्र याद हो उस मंत्रों का लगातार जाप करें। जिस मामले के लिए जाप करेंगे उस मामले का मन में एक विश्वास पैदा होगा कि मेरा ये काम आज हो जाएगा, ये बीमारी ये आज ठीक हो जाएगी। फिर अगर मुश्किल लग रहा है, मन में विश्वास नहीं आया, तो फिर गरीब को दान, अन्न का दान करे, उससे गरीब के अंदर दिल में से निकली दुआ उसके लिए पास जाएगी। बिल्कुल जी, आपने जो महाराज का इंटरव्यू देखा किसा लग गया? सबसे मेन बात बता दूं, एक मेन कंक्लूजन महाराज का कहना है कि भाई सब चीज जो है विश्वास है, एक विश्वास करे तो आदमी कुछ भी कर सके। आपने जितने कीमती टाइम में वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो किसी लगी भाई कमेंट करके बता दियो, और महाराज के बारे में आपकी क्या आस्था वही बता दियो। अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हिंद।